बात वो ये कह रहे हैं कि सरस्वती के दरबार में शिक्षा के लिए जाना, यानी कि शिक्षा की देवी कौन? सरस्वती। क्योंकि शिक्षा कहाँ मिलेगी? तो सरस्वती जी के दरबार में मिलेगी। और किस प्रकार मिलेगी? तो विद्या की देवी को प्रसन्न करके वर माँगूँगी कि ये वरदान हमें चाहिए कि हमारी ये सारी अज्ञानताएँ दूर हो जाए, हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारी गुलामी दूर हो जाए, ठीक है? हमारा जीवन उज्ज्वल हो जाए, साकार हो जाए। ये मेरी रचना नहीं है, ये खुद उस देवी की रचना है, जिनको ये खुद विद्या की देवी कहने पर आतुर हैं। बात करेंगे कि अभी हाल ही में एक स्कूल में गणतंत्र दिवस के दौरान सरस्वती देवी की प्रतिमा को लेकर शिक्षिका और ग्रामवासियों में बड़ा विवाद हो गया था। ये वीडियो लगभग सबने देखी है। शिक्षिका जो हैं वो नौ बौद्ध मत से प्रेरित थीं। ऐसे में इनका आक्षेप यह होता है कि सरस्वती विद्या के क्षेत्र में योगदान क्या है? यानी कि जो सरस्वती देवी हैं, उनका विद्या के क्षेत्र में योगदान क्या है? क्यों पूजें उनको? क्या रखें? उनकी प्रतिमा को रखने की औचित्य क्या है? ज़रूरत क्या है? ठीक है? तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि कुछ लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए जो है, प्राय ये आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि भाई उनकी प्रतिमा हम रखें तो क्यों रखें? और इस पे आप लोगों ने भी देखा काफ़ी बवाल हुआ और काफ़ी लोग जो हैं इस पर टिप्पणी कर रहे थे सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर से ट्विटर पर तो काफ़ी हंगामा था इस चीज़ को लेकर के। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्यों सरस्वती को विद्या की देवी कहते हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम कहाँ से शुरुआत करें? आखिर क्या रीज़न है? क्या कारण है कि देवी सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है? यहाँ पर आप देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि जड़, पशु, विचार जो भी मानवोपयोगी है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्या जड़, पशु, यहाँ तक कि विचार जो भी मानवों के लिए उपयोगी है, सभी का भावनात्मक रूप से मानव समान वर्णन और चित्रण किया जा सकता है और किया भी गया है। फिर उनका पूजन आदि होता है। इसी प्रकार सरस्वती वास्तव में विद्या, वाणी, अक्षर का ही दूसरा नाम है। क्या समझे? सरस्वती असल में कौन है? तो सरस्वती खुद ही विद्या हैं, वाणी हैं, अक्षर हैं, यानी कि ज्ञान है, वो खुद ही ज्ञान है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज़ है कि वो कोई एक स्त्री थी और उन्होंने शिक्षा के हेतु क्या किया। वो खुद ही शिक्षा हैं, वो खुद ही ज्ञान का प्रकाश हैं, वो खुद ही ज्ञान का पर्याय हैं। तो जो खुद ही ज्ञान का पर्याय हो, उसको अगर आप ये कह रहे हो कि उसने किसने कॉलेज खोले, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, तो इससे ये पता चलता है कि आपका मस्तिष्क कितना निम्न अवस्था को प्राप्त हो चुका है। आप लोगों को असल में शंखपुष्पी पीने की ज़रूरत है। 2-2 ढक्कन सुबह और शाम और दोपहर में आधा चम्मच। समझ में आया? और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोई भी शब्द जब अस्तित्व में आता है तो उस शब्द की अपनी एक शब्द व्युत्पत्ति होती है। उस शब्द के अस्तित्व में आने का अपना एक कारण होता है और उस कारण के कारण ही वो शब्द अपनी विशेषता को प्राप्त करता है। तो जो सरस्वती शब्द है, ये खुद ही अपने आप में ज्ञान, विद्या, वाणी और अक्षर का पर्याय है। इसके बिना आपकी शिक्षा ही नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हो ज्ञान ही सरस्वती हैं। तो अब तुम ज्ञान से पूछो कि कितनी यूनिवर्सिटी खोली? अरे उस ज्ञान को प्राप्त करके तुमको यूनिवर्सिटी खोलना है बेटा। वो ज्ञान नहीं रहेगा तो तुम यूनिवर्सिटी में जाके गधे के गधे रहोगे। अभी भी हो। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो तो उछलने लगते हो, तो कम से कम ये भी पढ़ते कि सरस्वती को विद्या की देवी कहने के पीछे का तात्पर्य ये है कि वो खुद ही विद्या हैं। यानी कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हम संवाद करते हैं, यानी कि सरस्वती का वास क्या है? सरस्वती हैं कौन? वाणी, अक्षर, ज्ञान, वो ही सरस्वती का तात्पर्य है। वो खुद ही सरस्वती हैं और उन्हीं का मानवीय अंकन हम पूजते हैं, तो हम उनको देवी स्वरूप में स्वीकार करते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो वाणी है, हमारे जो अक्षर हैं, वो देवी स्वरूप हैं। वही उनका मानवीय अंकन है, जिनको हम देवी सरस्वती के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि निरुक्त में है, इसीलिए वाणी, श्वेत वस्त्र, कमलासीन देवी का अंकन होता है, जो कि वास्तव में वाणी, अक्षर, विद्या का ही प्रतीक या मानवीकरण है।
तो इन प्रतीकात्मक मानवीकरण के आधार पर सरस्वती जो हैं वो खुद ही ज्ञान है। तो ज्ञान से तुम पूछो कि कितनी यूनिवर्सिटी खड़ी की? अरे भाई, कुपोषण के शिकार हो क्या? हो भी सकते हो, क्योंकि देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन सवाल ये है कि अब कोई बच्चा अपने बाप से पूछे कि बापू आपने म्हारे को कैसे पैदा किया? हैं? मूर्खता की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं कुछ लोग। इनको ये लगता है कि ये बड़े ही लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, बड़े लॉजिकल लोग हैं। अरे काहे का लॉजिकल लोग हो बे तुम लोग? तुम लोग अगर लॉजिक ही लगाना है, तो कम से कम किसी शब्द की शब्द व्युत्पत्ति तो समझ लो। शब्द की शब्द व्युत्पत्ति तक तो आती नहीं है और बन जाते हो लॉजिकल लोग। ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जिन सरस्वती की हम बात कर रहे हैं, सरस्वती असल में कोई ऐसा नहीं है जैसा आपकी एक्सप्लेनेशन में आ रहा है। सरस्वती खुद ही ज्ञान है, वो खुद ही वाणी है, वो खुद ही विद्या है, वो कुछ और नहीं है। वाणी, विद्या, ज्ञान, अक्षर, इनका सम्मिलित स्वरूप है सरस्वती, क्योंकि सरस्वती खुद ही ज्ञान है। तो अब तुम ज्ञान से ये सवाल कर रहे हो कि कितनी यूनिवर्सिटी खोली? अरे बिना ज्ञान के यूनिवर्सिटी तो चल ही नहीं सकती। इसलिए देवी सरस्वती ज्ञान का पर्याय मानी जाती हैं, क्योंकि वो खुद ही ज्ञान है और उनकी पूजा हर शिक्षण संस्थानों में होती है। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सरस्वती का विद्या में योगदान नहीं खोजना चाहिए, अपितु सरस्वती का अर्थ ही विद्या है। बिल्कुल, सरस्वती का अर्थ स्वयं में ही विद्या है, विद्या ही सरस्वती है। बगैर विद्या के कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती, कोई भी कॉलेज नहीं चल सकता। और विद्या का ही हमेशा पूजन होता है। जैसे हम सूर्य देव पूजते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सूर्य का सूर्य ऊर्जा में योगदान देखें। जमुना नदी की पूजा करते हैं, तो ये नहीं कि नदी संरक्षण में उनका योगदान देखेंगे, अपितु सूर्य, यमुना स्वयं अपने आप में सूर्य नदी के मानवीय रूपांतरण है। अतः सरस्वती पूजन का अर्थ है हम प्रतीकात्मक रूप से विद्या की ही ओर बढ़ने का, विद्या की ही प्राप्ति का संकल्प ले रहे हैं, उसके प्रति आदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। असल तात्पर्य इसका ये है, मूलभूत उद्देश्य भी इसका यही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब थोड़ी बहुत ज्ञान किसी के पास हो जाता है, तो उछल कूद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता, तो ये वही उछल कूद करने वाले लोग हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कुछ अन्य तथ्यों को। अब खास तौर से देवी सरस्वती के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मजाक बनाने का काम करते हैं, तो वो मजाक बनाने का काम करते हैं हमारे प्यारे नवबौद्ध भाई। अब हमारे यही नवबौद्ध भाई एक तरफ देवी सरस्वती की बात करते हैं, ये कहते हैं कि देवी सरस्वती ने कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, और फिर यही बौद्ध लोग ये कहते हैं कि जापान में देखो कितनी तरक्की हो रही है, चीन में देखो कितनी तरक्की हो रही है, फलाने बौद्ध में देश में देखो कितनी तरक्की हो रही है। तो भाई तुम जिन बौद्ध देशों में तरक्की की बात बोलते हो, तुम्हारे उन खुद के बौद्ध देशों में भी देवी सरस्वती पूजी जाती हैं। ये देख लो, और अगर मेरी बात पर यकीन ना हो, तो भैया गूगल कर लो, और मेरे गूगल पर भी तुमको यकीन ना हो, यानी कि तुम गूगल करना भी नहीं चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक और उपाय बता रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम एक जापानी चैनल है, एक जापानी लड़की हैं, वो जापान के बारे में बहुत अच्छा एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और वहाँ के मंदिरों और ख़ास तौर से वहाँ के कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। एक बार उनको फ़ॉलो कर लो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। अब जब इस तरह की प्रतिमाएँ जब ये देखते हैं, तो ये कहते हैं कि ये हमारे बोधिसत्व लोग हैं। तो तुम अपने बोधिसत्वों को ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में पूजो। अभी मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि तुम्हारे इन बोधिसत्वों के बाप-दादा कौन हैं? मम्मी-पापा कौन हैं? इनका बर्थ कब हुआ था? इनका जन्म किस सन में कहाँ पर हुआ था? तो तुम लोगों की टाँय-टाँय फिस हो जाएगी। अगर हम ये पूछ लें कि आप अगर इनको बोधिसत्व डिक्लेयर भी कर रहे हो, तो आपके इन बोधिसत्वों का डेट ऑफ बर्थ क्या है? कब पैदा हुए? किसके काल में पैदा हुए? कौन इनके माँ-बाप थे? तो अभी बंगले झाँकने लगोगे। लेकिन कॉपीराइट मारने के लिए सबसे पहले मुँह फाड़ के आते हो कि भैया ये तो हमारा है। तो भाई आखिर इन बोधिसत्वों की संकल्पना भी क्यों? किस आधार पर? और जितने भी बौद्ध देश हैं, उन बौद्ध देशों में जो सरस्वती की पूजा होती है, इनके जो नाम हैं, इनके नाम का पर्याय भी वही है। बेंजाटिन और भी बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है।
लेकिन जिस भी नाम से इनको जाना जाता है, उस नाम का तात्पर्य उस भाषा में विद्या और ज्ञान ही होता है, कुछ और नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर भी वो ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में ही स्वीकार की जाती हैं। एक तरफ आप लोग देव पूजन को पाखंड बोलते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, फिर वहीं दूसरी तरफ जो है इन मूर्तियों को, इन मानवीय अंकनों को आप बोधिसत्व बनाकर हथिया भी लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी। दोगलापन एक लिमिट में रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप लोग अनलिमिटेड करते हो तो बुरा लगता है। थोड़ा-सा उसको कायदे में रखने की ज़रूरत है। आप किसी एक चीज़ पर तटस्थ हो जाइए, ठीक है? एक चीज़ पर तटस्थ हो जाइए ताकि क्लियर एंड कट हो आपका एजेंडा भी और सामने वाले का भी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जापान, चीन, जितने भी बौद्ध देश हैं, उन सभी बौद्ध देशों में देवी सरस्वती को बुद्धि, ज्ञान और वाणी, और कहीं-कहीं तो सरस्वती को सुरस्वती भी बोला जाता है, यानी कि सुर, स्वर की देवी। क्या समझे? यानी कि वही जो मैं कह रहा था, वाणी। तो वाणी को भी सरस्वती का ही पर्याय माना जाता है। लेकिन इन सभी पर्यायों को, इन सभी मान्यताओं को समझने की जगह पर लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ निंदा करने पर अपना दिमाग लगा रहे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई-लिखाई करके ज़्यादा उछलने के ऊपर दिमाग लगा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन सभी सोशल साइट्स पर, और अभी जो वो महिला थी, जो आदरणीय जी, जो स्कूल में जो विवाद कर रही थी, सरस्वती जी की प्रतिमा रखने के लिए या चित्र लगाने के लिए, वो इनके संभाषण में ये बात निकल के सामने आई कि वो ये कह रही थी कि विद्या की देवी जो हैं वो सावित्रीबाई फूले हैं, ना कि सरस्वती। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई भी है? अगर वो ये कह रही हैं कि विद्या की देवी सावित्रीबाई फूले जी हैं, तो क्यों ना हम माता सावित्रीबाई फूले के दृष्टिकोण से भी समझ लेते हैं कि क्या वो खुद को विद्या की देवी स्वीकार कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो बात करेंगे माँ सावित्रीबाई फूले जी के महिला शिक्षा समाज सेवा पर किए गए कार्य प्रेरणादायक हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, काव्य फूले। काव्य फूले नाम से उन्होंने एक किताब लिखी, एक मराठी कविता संग्रह लिखा। भगवान शंकर पार्वती को कवर पृष्ठ में स्थान दिया गया। भगवान शिव, गणेश, देवी सरस्वती पर वंदना और कविताएं लिखी गईं। अब हम आपको आदरणीय सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा लिखित काव्य संग्रह काव्य फूले का कवर पेज और सरस्वती जी पर लिखी उनकी कविता दिखाएंगे, जहां उन्होंने सरस्वती जी को विद्या की देवी लिखा है। यानी कि जिनको ये कह रहे हैं कि विद्या की देवी सावित्रीबाई फूले हैं, वही माता सावित्रीबाई फूले कह रही हैं कि नहीं, विद्या की देवी सरस्वती हैं। अब बताइए, क्या ये लोग टीचर बनने के बाद भी, अध्यापक बनने के बाद भी इतना भी कॉमन सेंस नहीं पैदा कर पाए? अरे जिस माँ का तुम नाम ले रहे हो, जिस माँ के नाम पर तुम अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हो, उस माँ को ही पढ़ लेते तो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाता। आगे आ जाइए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रचयित्री जो हैं सावित्री ज्योतिबा फूले, ठीक है? याचा काव्य फूले या काव्य संग्रह वरील मुख्य पृष्ठ, यानी कि काव्य फूले जो सावित्रीबाई फूले जी की जो पुस्तक है, उसका ये मेन पृष्ठ है, और मेन पृष्ठ पर ही आप देख लीजिए भगवान शिव, माता पार्वती विराजमान हैं। और इन्होंने जो अपनी कविताएँ की हैं, उन कविताओं में इनकी ये सरस्वती जी के ऊपर की गई कविता देखिए। सोर्स भी हम आपको बता देते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप, सोर्स सावित्रीबाई फूले, समग्र वाङ्मय महाराष्ट्र राज्य साहित्य एवं संस्कृति मंडल, मुंबई, महाराष्ट्र सरकार। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा छापा गया है। इस तरह स्वयं आदरणीय सावित्रीबाई फूले जी ने माँ सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में मान्यता दिया है। ये देखिए, सरस्वतीच्या दरबारात शिक्षण घेणेस जाऊं चला, यानी कि सरस्वती के दरबार में शिक्षा के लिए चलने की बात कर रही हैं। फिर आगे लिख रही हैं, विद्या देवी से प्रसन्न करूनी वर मांगू, यानी कि विद्या की देवी को प्रसन्न करूं और वर मांगू। क्या वर मांगू?
तिजला चला, ठीक है? उसके बाद से लिखती हैं ज्ञानचे दरिद्र, यानी कि ज्ञान हमें मिले, दरिद्रता दूर हो, गुलामी की जंजीरें वो तोड़ के आगे बढ़ूँ। तो वो क्या कह रही हैं? पहली बात तो ये कह रहे हैं कि सरस्वती के दरबार में शिक्षा के लिए जाना, यानी कि शिक्षा की देवी कौन? सरस्वती। क्योंकि शिक्षा कहाँ मिलेगी? तो सरस्वती जी के दरबार में मिलेगी। और किस प्रकार मिलेगी? तो विद्या की देवी को प्रसन्न करके वर माँगूँगी कि ये वरदान हमें चाहिए कि हमारी ये सारी अज्ञानताएँ दूर हो जाए, हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारी गुलामी दूर हो जाए, ठीक है? हमारा जीवन उज्ज्वल हो जाए, साकार हो जाए। ये मेरी रचना नहीं है, ये खुद उस देवी की रचना है, जिनको ये खुद विद्या की देवी कहने पर आतुर हैं। तो आप देख लीजिए हिपोक्रेसी की सीमा। यानी कि ये कहते हैं कि विद्या की देवी माता सावित्रीबाई फूले हैं, और माता सावित्रीबाई फूले खुद अपने काव्य फूले में लिख के गई हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती हैं। शर्म आती है इन लोगों को कुछ भी? अनपढ़ जैसी बात करते हैं। अरे कम से कम जिनका नाम ले रहे हो, उनके बारे में पढ़ तो आओ, कुछ पढ़ लिख तो लो, फिर बात करो। लेकिन नहीं, पढ़ाई-लिखाई से तो इनको कोई मतलब नहीं है, प्रोपेगेंडा फ़ेल हो जाएगा ना। तो ये प्रोपेगेंडावादी जो लोग हैं, ये बिना पढ़े-लिखे और थोड़ी बहुत पढ़ाई-लिखाई करने के बाद ही अपने आप को इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके इंटेलेक्चुअल होने की जब समीक्षा की जाती है तो